हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन। आज के इस वीडियो में हम आपको कैनरा बैंक के सेविंग्स अकाउंट के इंटरेस्ट रेट के बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे। जैसे कि अगर आपके पास कैनरा बैंक का अगर सेविंग्स अकाउंट अगर मौजूद है या फिर अगर आप कैनरा बैंक में अगर नया सेविंग्स अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तब न्यू इंटरेस्ट रेट के अनुसार आपके सेविंग्स अकाउंट के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाएगा, सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट कितना दिन अंतर आपको दिया जाएगा, और साथ में एक एग्जाम्पल के तौर पर ये भी बताएंगे कि अगर आप आपके सेविंग्स अकाउंट में अगर 50,000 बैलेंस मेंटेन करते हैं तब कितने इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा। ये सभी बात आपको डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें। तो पहले ही आपको जानकारी रखना है कि कैनरा बैंक में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेविंग्स अकाउंट मौजूद है। तो आपके जानकारी के लिए बता दो, आपका सेविंग्स अकाउंट किसी भी तरह का रहे, हर तरह के सेविंग्स अकाउंट के ऊपर आपको सेम तरह से इंटरेस्ट दिया जाएगा और आपका सेविंग्स अकाउंट का बैलेंस डेली बेसिस पे कैलकुलेट किया जाएगा। यानी डे एंड होने तक का आपके सेविंग्स अकाउंट में जितने भी बैलेंस मेंटेन होगा उस हिसाब से आपका सेविंग्स अकाउंट का बैलेंस कैलकुलेट किया जाएगा और आपका सेविंग्स अकाउंट का बैलेंस क्वार्टरली बेसिस पे यानी 3 महीने अंतर अंतर आपको दिया जाएगा। जैसे कि अप्रैल से जून महीने के बीच में आपके सेविंग्स अकाउंट के ऊपर जितना बैलेंस मेंटेन होगा उसके ऊपर जितना इंटरेस्ट बनेगा वो जून महीने के अंत में आपको दिया जाएगा। जुलाई से सितंबर महीने के बीच में आपके सेविंग्स अकाउंट में जितने भी बैलेंस मेंटेन होगा उसके ऊपर जितना इंटरेस्ट बनेगा वो सितंबर के अंत में आपको दिया जाएगा। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आपके सेविंग्स अकाउंट में जितना बैलेंस मेंटेन होगा उसके ऊपर जितना इंटरेस्ट बनेगा वो दिसंबर के अंत में आपको दिया जाएगा। और जनवरी से मार्च महीने के बीच में आपके सेविंग्स अकाउंट में जितना बैलेंस मेंटेन होगा उसके ऊपर जितना इंटरेस्ट बनेगा वो मार्च महीने के अंत में आपको दिया जाएगा। तो चलिए आप जान लेते कि अगर आपके पास कैनरा बैंक का सेविंग्स अकाउंट अगर ऑलरेडी मौजूद है या फिर अगर आप कैनरा बैंक में अगर नए सेविंग्स अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तब न्यू इंटरेस्ट रेट के अनुसार आपके सेविंग्स अकाउंट के ऊपर कितने इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा। तो अगर आपका सेविंग्स अकाउंट का बैलेंस अगर 50 लाख से कम होता है, वो कुछ भी अमाउंट हो सकता है, उस अमाउंट के ऊपर 2.70% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर आपका सेविंग्स अकाउंट का बैलेंस 50 लाख से ज़्यादा या फिर मैक्सिमम 5 करोड़ से कम के बीच में मेंटेन होता है उसके ऊपर 2.75% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। ठीक इसी तरह से आपका सेविंग्स अकाउंट के ऊपर जितने भी ज़्यादा बैलेंस मेंटेन होगा उस हिसाब से आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो आपको यहाँ पे जानकारी रखना है कि इस बैंक का सेविंग्स अकाउंट के ऊपर जो बेसिक इंटरेस्ट रेट है वो है 2.70%। तो चलिए अब एक एग्जाम्पल के तौर पे जान लेते हैं कि अगर आप कैनरा बैंक के सेविंग्स अकाउंट में अगर 50,000 बैलेंस मेंटेन करते हैं तब उस बैलेंस के ऊपर एक साल में कितना इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा। तो अगर आप आपके सेविंग्स अकाउंट में अगर 50,000 बैलेंस मेंटेन करते हैं उसके ऊपर 2.70% के हिसाब से 3 महीना बाद 338 रुपये आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। ठीक इसी तरह से हर 3 महीने में इंटरेस्ट मिलने पर एक साल बाद आपका टोटल कंपाउंड बैलेंस बनेगा 51,260 रुपया का। यानी 50,000 बैलेंस मेंटेन करने पर एक साल में आपका टोटल फायदा होता है 1,260 रुपया का। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के वीडियो देखने के लिए काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।